एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना मैम से। तो हमारा टॉपिक है आज का टंग थ्रस्टिंग। तो आइए मिलकर डॉक्टर हिना से जानते हैं क्या होता है ये टंग थ्रस्टिंग। हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यूजुअली टंग कहाँ पर रहती है। अगर हम बात करें बिल्कुल नॉर्मल केसेस में, आपकी टंग कहाँ पर रहती है? नॉर्मली तो हमारी टंग ऊपर रेस्ट करती है ना। हाँ, और उसकी टिप कहाँ रहती है? ऊपर ही। हाँ, क्या होता है, आपकी टंग पैलेट पर रेस्ट करती है, यानी कि रूफ ऑफ द माउथ, और उसकी टिप आपके जो अपर फ्रंट टीथ होते हैं उसके पीछे ही रेस्ट करती है, टंग की टिप। पर टंग थ्रस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। टंग थ्रस्टिंग में अगर पेशेंट की जीभ लोअर फ्रंट टीथ की पर रहती है और उसकी जीभ भी होती है जो वो फ्लोर पे होती है, वो रूफ पे टच नहीं करती है, टंग नीचे होती है, ठीक है। और उसमें क्या करता है पेशेंट, बात करते हुए, स्वोलो करते हुए, खाते हुए अपनी टंग को फ्रंट टीथ के अगेंस्ट पुश करता है, ठीक है। तो इस हैबिट को टंग थ्रस्टिंग हैबिट कहा जाता है। टंग थ्रस्टिंग के बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी हैबिट जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही टंग थ्रस्टिंग भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो मैम पता कैसे लगता है कि हमें टंग थ्रस्टिंग है? टंग थ्रस्टिंग ऐसे पता चलता है, अगर हम जब स्वेलो करता है पेशेंट तो आप कर देखिए आपकी टंग कहाँ है? ऊपर ही। जब हम पेशेंट को स्वोलो करने के लिए बोलते हैं, उसकी टंग आप आगे वाले दांतों के बीच में देखेंगे, आगे वाले दांतों को पुश करती हुई देखेंगे। ऐसा वो बार बार स्वोलो करने के लिए बोलोगे, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। इसमें टंग थ्रस्टिंग में आपका स्वेलोइंग पैटर्न जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। ऐसे ही जब आप खाते हैं या फिर आप की ईटिंग करते हैं तो भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो मतलब हमारी टंग कुछ भी करें हम हमारे फ्रंट टीथ को पुश करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, कई चेंजेस आ जाते हैं दांतों पे, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इंट्राओरली यानी कि मुंह के अंदर की बात करूं तो आप देखेंगे उनके अपर टीथ और लोअर फ्रंट टीथ के बीच में गैप होता है, ओपन बाइट होती है, जैसा आप इस वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर ओपन बाइट के अलावा हम बात करें, उसके अपर इंसाइजर्स यानी कि अपर फ्रंट टीथ थोड़े से ऐसे की बजाय ऐसे हो जाते हैं, प्रोक्लाइन हो जाते हैं, और दांतों के बीच में जैसे ही प्रोक्लाइंड होंगे ऐसे होंगे, दांतों के बीच में हल्के स्पेसेस आ जाते हैं। तो ये तीन चीजें आप उसमें नोट कर सकते हो, ओपन बाइट हो जाती है और उसके जो फ्रंट टीथ है प्रोक्लाइन हो जाते हैं, स्पेसेस आ जाते हैं। एंड एक और चीज होती है, जो उनका ऊपर पैलेट होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है टंग थ्रस्टिंग के केस में। ऐसा मतलब कि देखा गया है, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर मैं एक्स्ट्रा ओरली मुंह के बाहर की बात करूं, हम जो यूजुअली अपने मुंह को कैसे रखते हैं, अगर मैं रेस्ट पे हूं, हमारे लिप्स बंद रहते हैं, हमारे दांतों के बीच में हल्का सा स्पेस होता है। और टंग थ्रस्टिंग जिनको हैबिट होती है, जैसे ओपन बाइट हो जाती है, तो उनको लिप्स बंद करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनका अपर लिप थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक होता है, मुंह बंद नहीं होता है, और उनकी एंटीरियर फेस हाइट बढ़ जाती है। तो हम ये चेंजेस जो है टंग थ्रस्टिंग के पेशेंट में देख सकते हैं। तो मैम ये ठीक भी हो सकती है? हाँ, देखो, कोई भी हैबिट है, हम हैबिट चेंज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, पर इसके लिए पेशेंट को कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं। हम इसे ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी हैबिट आप सोचोगे 2-3 दिन में ठीक कर लोगे, नहीं। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसके लिए। तो क्या सॉल्यूशंस क्या हैं इसके लिए देखो, आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इसमें स्वोलोइंग पैटर्न बिगड़ जाता है, आपको अपना वो पैटर्न्स को ठीक करना है। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको टंग थ्रस्टिंग वाले पेशेंट को टंग को नॉर्मल पोजीशन में रखने की हैबिट डेवलप करनी है। हमारी नॉर्मल पोजीशन रूफ पर होती है, ठीक है। तो टंग थ्रस्टिंग वाले पेशेंट क्या करेंगे, वो इंटेंशनली अपनी टंग को वहां पर रखेंगे, ठीक है। आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं मान लो, और आपने 1 घंटे के लिए ये सोचा कि मुझे अपनी टंग को इसी पोजीशन पर रखना है, तो ऐसे ऐसे करके 1 आवर से 2 आवर पर लेकर जाएंगे। इस तरीके से आप पहले 1 आवर से चाहे कम पे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपनी टंग को ऊपर रखिए और उसी पोजीशन में रखिए, इंटेंशनली
उसको नोट करिए। आफ्टर दैट आपकी धीरे धीरे कर कर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। सपोज आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हैं पर आप इसको नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो क्या कर सकते हैं आप कुछ भी च्युइंगम या फिर जो शुगर फ्री होना चाहिए, ठीक है, आपने उसको पैलेट पे रखा, आपने अपनी टंग से उसको पकड़ कर रखा, आपने अब क्या करना है, उसको नीचे नहीं गिरना देना। तो उससे क्या होगा, आप टंग से उसको ऐसे होल्ड कर कर रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी टंग वहीं पर रहेगी और आपकी इंटेंशन रहेगी वहां पे, क्योंकि अगर च्युइंगम गिर गया या फिर आप मिंट की लीव को रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आपने टंग के पोस्चर को चेंज करना है, उसको ऊपर रखना है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं उसके लिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बात की टंग की पोजीशनिंग की, उसके अलावा फिर जब आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, आपने एक बिग ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसको आपने ड्रिंक करना है, और उसमें क्या करना है, आपको टंग कहाँ रखनी है, नॉर्मल पोजीशन पे आप टंग को वहीं रखेंगे, और इससे आप अपना स्वेलोइंग पैटर्न को इम्प्रूव करेंगे। यानी कि हमने जो ईटिंग पैटर्न है, स्वेलोइंग पैटर्न है और आपका पोस्चर है, उन तीनों को इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही जब आप ग्लास से प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल पोजीशन में रखकर, फिर आपकी ये हैबिट धीरे 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 कर कर चेंज हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि अब जब आपने खाना खाना है, आपने खाना भी इस तरीके से खाना है कि आपकी टंग जो है वो नॉर्मल पोजीशन पर हो। टंग अगर नॉर्मल पोजीशन पे होगी, आप उसके साथ जैसे जैसे खाने को निकलेंगे नॉर्मल पोजीशन पर है, तो वैसे वैसे आपने कोशिश करनी है उसको फ्रंट टीथ के अगेंस्ट पुश नहीं करना है। हमारी हैबिट चेंज होती रहेगी। हाँ, अब मान लो आप कहते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर भी मेरी टंग कहीं ना कहीं प्रेशर आगे डालती है, तो आप इसके लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेशनल, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एक हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस बनते हैं जिसमें टंग क्लिप बहुत कॉमन है, तो ओरल स्क्रीन वगैरह कई बनते हैं, पर टंग क्लिप काफ़ी कॉमन रहता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस केस में आपको डेंटिस्ट अप्लायंस बनाकर देंगे, जिसे कि वो रिमूवेबल भी होता है, फिक्स भी होता है, दोनों ऑप्शंस रहते हैं। आपके मुंह में फिक्स कर देते हैं सपोज, तो आपकी टंग आगे आ ही नहीं पाएगी, टंग आगे आने की कोशिश करेगी, अप्लायंस उसको वहीं के वहीं ब्रेक कर देगा और आपकी टंग आगे फ्रंट टूथ को पुश नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से हम, जब पेशेंट खुद से नहीं कर पाता, तो हम इस तरीके से अप्लायंसेस लगाते हैं। कोई भी हैबिट ब्रेक करने के लिए मिनिमम हमें 3 मंथ्स देना होता है, वैसे हम 6 मंथ्स के अराउंड लगाकर चलते हैं, ताकि उसकी हैबिट अच्छे से छूट जाए। और टंग क्लिप रिमूव करने के बाद भी पेशेंट को इन एक्सरसाइजेस की, जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई टंग को उस पोजीशन में रखने वाली, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो टंग थ्रस्टिंग हैबिट इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। तो मैम ये जैसे अगर अप्लायंस के थ्रू ठीक हो जाते हैं? देखो, अप्लायंस के थ्रू आप हैबिट ठीक कर सकते हो, पर जो चेंजेस आपके मुंह में जो मैंने बताए, आपके दांत बिगड़ जाएंगे, है ना, दांत में स्पेस आ गए, अपर और लोअर के बीच में ओपन बाइट आ गई, वो सब चीज इससे करेक्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको ब्रेसिस लगवाने पड़ेंगे। ब्रेसिस के थ्रू हम ये सब ठीक कर सकते हैं। पर अगर आप सोचो, आपने ब्रेसिस लगवाकर ये सब चीजें ठीक करा ली, पर आपने हैबिट को ठीक नहीं किया, तो उस ट्रीटमेंट में कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट आपके लिए बल्कि नेगेटिव है, क्योंकि आपने इतना टाइम भी दिया, आपके दांत फिर से वही हैबिट की वजह से फिर से वहीं चले जाएंगे, तो मतलब दोबारा से वैसे हो जाएंगे। तो अगर कोई चीज हमें तभी जो है फाइंड करना पड़ता है कि ये किस वजह से है। जैसे आप देखेंगे थंब सकिंग होती है, या फिर जो लोग माउथ ब्रीदर होते हैं, कई बार उसकी वजह से टंग थ्रस्टिंग डेवलप हो जाती है, कई बार टंग थ्रस्टिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। टंग थ्रस्टिंग के केस में हमने देखा है कि माउथ ब्रीदिंग काफी कॉमन है, ठीक है, तो ये दोनों ये इंटरलिंक होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हमने इन हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं किया और हम सोच रहे हैं कि हमने ब्रेसिस ट्रीटमेंट करा लिया, 1.5 साल दे दिया, तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, मतलब वो फिर बेनिफिशियल ही नहीं है। ओके, तो मतलब हम कंसिस्टेंट रह के अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? यस। तो एक नवा टॉपिक, एक नवी चीज जानने को मिली आज हमें। थैंक यू सो मच मैम।
मोस्ट वेलकम। हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।